तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब खबर श्री गंगानगर से, जहां पर राय सिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव ततरासर 51 एनपी में उच्च प्राथमिक स्कूल की तालाबंदी आज लगातार 5वें दिन भी जारी है। ग्रामीणों की ओर से स्कूल की तालाबंदी कर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आमरण अनशन के दूसरे दिन ग्रामीणों की संख्या आज भी अब 5 से बढ़कर के 7 हो गई है। एक तरफ जहां 7 ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों के साथ साथ विद्यार्थियों का भी कहना है कि जब तक स्कूल की क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं हो जाते हैं, तब तक वे स्कूल की तालाबंदी और आमरण अनशन जारी रखेंगे। यहाँ से 8वीं पास की है और मैं यहाँ से टीसी नहीं कटवाऊंगा जब तक हमारा स्कूल क्रमोन्नत नहीं हो जाता। हम यहीं बढ़ेंगे। तबे में धरने का समर्थन किया। 54 एनपी नजदीकी ही गांव है, जिसमें 54 एनपी के छात्रों को लाभ मिलेगा और जल्द ही 12वीं तक स्कूल किया जाए। 54 एनपी गांव 1 किलोमीटर से कम दायरे में आता है और 54 एनपी के जो छात्र हैं वह भी अगर स्कूल क्रमोन्नत होता है तो उसका लाभ 54 एनपी के छात्रों को भी मिलेगा और यह पहल सरपंच साहब ने बहुत अच्छी की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक, आखिरकार ग्रामीणों का 5वें दिन भी धरना और प्रदर्शन जारी है, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? देखिए हेमंत जी, हम पिछले 4 दिनों से लगातार इस विषय पर बात कर रहे हैं और आज ये 5वां दिन है तालाबंदी का, जब ग्रामीणों के द्वारा लगातार स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर न केवल तालाबंदी की जा रही है, बल्कि आज तो आमरण अनशन का भी दूसरा दिन है, जिसमें 7 ग्रामीण पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रामीणों की जो मांग है अपनी जगह पर बनी हुई है, लेकिन स्थानीय शिक्षा विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्कूल क्रमोन्नति का जो प्रस्ताव है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। शिक्षा निदेशालय के स्तर पर अभी ये मांग लंबित है। हमारा प्रयास ये था कि हम शिक्षा निदेशालय के स्तर पर किसी अधिकारी से बात कर सके, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बीडी कल्ला के मार्फत, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनके मार्फत इस स्कूल क्रमोन्नति का प्रस्ताव का प्रपोजल बनाकर शिक्षा निदेशालय तक भिजवाया जा चुका है। अब शिक्षा निदेशालय इस स्कूल क्रमोन्नति के फैसले को लेकर फिजिकल और अदर टेक्निकल वेरिफिकेशन करवा रहा है और उसी के बाद में कोई फैसला होना है। लेकिन ग्रामीण और स्कूल के विद्यार्थी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक स्कूल क्रमोन्नति के आदेश नहीं हो जाएंगे, तालाबंदी जारी रहेगी और साथ ही साथ ग्रामीणों का क्रमिक अनशन भी लगातार जारी रहेगा, जो लगातार आज 5वें दिन भी हम देख रहे हैं। जी अशोक, बेहद पुराना स्कूल है, इसके बावजूद भी आखिरकार इसे नजरअंदाज क्यों किया गया अब तक? देखिए, नजरअंदाज करने का जो मेन कारण रहा वो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और अपेक्षा ही रही, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कार्यकाल में भी जो पिछले विधायक थे उन तक भी ये बात रखी गई कि इस स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए, लेकिन उन स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक सोना देवी बावरी के द्वारा इस मसले को सीरियसली नहीं लिया गया और स्कूल क्रमोन्नत का कभी भी प्रपोजल बनाकर के द्वारा शिक्षा निदेशालय को नहीं भिजवाया गया। हाल ही में जब शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत हुई तो उससे पहले भी कुछ प्रस्ताव बनाकर भेजे गए थे, लेकिन उस प्रस्ताव में भी इस स्कूल का नाम नहीं था, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हुए और उन्होंने आखिरकार स्कूल की तालाबंदी और क्रमिक अनशन करने का फैसला लिया। जब ग्रामीणों के द्वारा तालाबंदी की गई तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जागे, स्थानीय शिक्षा विभाग जगा। अब इस स्कूल को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव बनाकर बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। 7 ग्रामीणों का अनशन जारी है और 5वें दिन भी यहां पर स्कूल क्रमोन्नति की मांग को लेकर के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने कभी घी की नदी देखी है? अगर नहीं देखी तो देखिए जरा, लूट मची है। सब काम धाम छोड़ करके लोग घी लूटने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और इसे जिसे जहां पर जगह मिल रही है, जितना मिल रहा है उसे वो समेटने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने बर्तनों में इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल स्वरूपगंज हाईवे पर घी से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया। इसकी खबर आग की तरह से पूरे इलाके में फैल गई और इसके बाद क्या था, जो जहां था वो वहां से दौड़ा भागा बर्तन लेकर के। सबने सोचा ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा और देखिए कितनी कुशलता के साथ हाईवे पर बह रहे इस घी को लोग समेट कर अपने अपने बर्तनों में भर रहे हैं। लोग घी लूटने में इतने मशगूल हैं कि मन से मानवता शब्द का पूरी तरह से लोप हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो घी लूटने से पहले उस ड्राइवर को जरूर टैंकर से बाहर निकाल देते, जिसके कारण उन्हें घी लूटने का ये मौका मिला। हालत ये थी कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी घी की इस लूट को रोकने में 1.5 घंटा लग गया। सिरोही की तस्वीरें हैं, हाईवे पर घी से भरा हुआ एक टैंकर पलटा
और इसी दौरान टैंकर जो चालक है वो दब गया, लेकिन उसकी किसी ने सुध नहीं ली। आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला कि ये टैंकर घी से भरा हुआ था और घी यहाँ पर फैल रहा है, तो घी को लूटने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए। पुलिस को जैसी जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोग अनकंट्रोल थे, घी लूटने में व्यस्त थे। पुलिस को समझाइश करनी पड़ी। करीब 1.5 घंटे का वक्त पुलिस को लगा इन लोगों को यहाँ से हटाने में। और अब हम आपको दिखाते हैं कोटा से आई चोरी की तस्वीर। पहले तस्वीरें देखिए और वैन में सवार किस तरह से चोरों की टोली यहां पर पहुंची है। कुछ देर तक ये चोर रैकी करते हुए कैमरे में कैद हुए और फिर बड़े ही आराम से मेडिकल शॉप का ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शॉप में दाखिल होते हैं, चोरी को अंजाम देते हैं। चोरों के हाथ कुछ खास खैर नहीं लगता, लेकिन 5,000 रुपए की चोरी कर ये चोर वहां से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि जब चोर वैन लेकर के यहां तक पहुंचे थे तो एक सायरन की आवाज भी आई। कहा जा रहा है कि यह सायरन अलर्ट करने का सीसीटीवी का सिक्योरिटी फीचर्स था और इस सायरन को सुनने के बाद चोर थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल महावीर नगर पुलिस इन शातिर चोरों की तलाश कर रही है। तो चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं राजसमंद के भीम कस्बे में भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ उपखंड भीम की बैठक दैनिक विश्रांति गृह में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल अनिल सिंह राठौड़ ने की। बैठक में एएसपी, डीएसपी और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कस्बे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ही कस्बे में तनावपूर्ण माहौल है। वहां पर 2 बार पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हो चुका है और इसके बाद से कस्बे में भारी पुलिस बल की तैनाती है। भूतपूर्व सैनिक एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते हर तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी प्रशासन के साथ सहयोग देने के लिए हमेशा आगे रहेगा। जो पॉइंट के सामने बताए गौर तलब करने लायक है। और अब बात चूरू की, जहां पर एक सीएमएचओ शातिर ठगों का शिकार हो गए। पहले तो शातिर ठग ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा को झांसे में लिया, उनके अकाउंट में 30,000 रुपए जमा करने की बात कही और फिर जैसे ही सीएमएचओ साहब ने ठग पर भरोसा किया, उनके अकाउंट से 5 बार में 1,70,000 रुपए गायब हो गए। दरअसल पहले तो ठग ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल शर्मा को फोन किया, फिर बातों ही बातों में उनके अकाउंट में 30,000 रुपए जमा कराने की बात कही और एक बार जैसे ही सीएमएचओ साहब झांसे में आए, उनके अकाउंट से 1,70,000 रुपए गायब हो गए। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। तो साइबर ठगों ने सीएमएचओ को निशाना बनाया। कोतवाली थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएमएचओ खुद साइबर ठगी का शिकार हो गए। एक गलती और 1,70,000 रुपए सीएमएचओ के अकाउंट से गायब। सीएमएचओ श्री भंवरलाल जी शर्मा द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इनके द्वारा ओटीपी दी गई है 5 बार, जिसमें इनके पैसे निकले हैं। इसलिए मेरी समस्त शहरवासियों से अपील है, कोई भी व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी मत दो। बैंक संबंधी कोई भी जानकारी आपसे मांगे तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस संबंध में कोई बात न करें, न किसी प्रकार की जानकारी दें, ताकि आप ठगी से बचे जा सकें। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बात झुंझुनू की, जहां पर बगड़ थाना इलाके के गांव खुडाना में देर रात को एक कार अनियंत्रित होकर के बिजली के पोल से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का पोल धराशायी होकर के कार पर गिर गया और कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में सवार 4 युवकों ने बाहर निकल करके अपनी जान बचाई और कार में आग लगने के बाद शोर शराबे को सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने बगड़ नगर पालिका की दमकल को इसकी सूचना दी। जब तक दमकल मौके पर पहुंचती तब तक ये कार पूरी तरह से जल चुकी थी। वहीं इस हादसे में कार सवारों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। इसके बाद उन्हें बगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक तेज रफ्तार कार पहले पोल से टकराई और उसके बाद इस कार में आग लगी, जिससे कार जल करके पूरी तरह से खाक हो गई। इस कार में सवार 4 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि समय रहते उन्होंने कार से उतरकर अपनी जान बचाई।
और इसी बीच बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। जैसलमेर के चांदन में खबर का असर देखने को मिला, जहां पर पानी के बहाव में एक युवक बह गया था और पानी की जगह पर सदर थाना पुलिस ने अब एंगल लगा दिए हैं। लोहे का एंगल लगा करके सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और साथ ही सवाल उठाए थे कि आखिरकार सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। ये पूरा वाकया ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद यहां पर ये छोटी पुलिया के ऊपर पानी की चादर चलने लगी। हर साल इस तरह से यहां पर होता है, लेकिन अमूमन जब लापरवाही सामने आती है, एक बाइक सवार युवक जिसने मना करने के बावजूद भी इसी दौरान इस सड़क को पार करने की कोशिश की और इसी दौरान वो तेज बहाव में बह गया था। हालांकि उसने समय रहते जब वो गिरा तो वो नीचे गिरा, बाइक छोड़ दी थी और बाइक पानी में बह गई। युवक को किसी तरह से पकड़ा गया, बचा लिया गया। वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसको न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया और साथ ही साथ इस बात को लेकर के सवाल उठाए कि आखिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं है। इस पर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लोहे का एंगल लगा करके सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है और अब ये सुरक्षा इंतजाम करने के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब भी अगर इस तरह की बारिश आएगी या फिर जो है इस सड़क के ऊपर से पानी गुजरने लगेगा, तेज बहाव होगा, तो इस तरह के हादसे कम से कम नहीं होंगे, क्योंकि अब लोहे के एंगल लगा दिए गए हैं, उनमें सांकल बांध दी गई है जिससे कोई इस तरह से तेज बहाव में बह करके इस नाले में नहीं जाए। तो आखिरकार न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। जैसलमेर की दो अलग अलग तस्वीरें हैं और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ और अब तक 16 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है। अमरनाथ हादसे में राहत और बचाव का काम लगातार तेज है और सेना के साथ आईटीबीपी एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला। एनडीआरएफ ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की और अब जो सामने आ रही है बात वो कि 16 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक बाबा अमरनाथ के दरबार में। तो लगातार सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स यहां पर लगातार काम कर रहे हैं और जैसे जैसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लगातार कोशिश इस बात को लेकर के हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। ये भारी तबाही का मंजर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये शुक्रवार देर शाम की घटना है जब यहां पर पानी का तेज बहाव और बादल फटा था। उसके बाद पानी का तेज बहाव कई लोगों की जिंदगी को लील गया। आखिरकार दो अलग अलग तस्वीरें हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये बादल फटने के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं जब पानी का तेज बहाव यहां पर हुआ और निचले इलाके में जो भी श्रद्धालुओं के यात्रियों के टेंट लगे हुए थे उनमें भारी नुकसान पहुंचा है। 16 लोगों की अब तक मौत होने की खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें देर रात तक और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला है पूरी रात भर। साथ ही साथ सेना के हेलीकॉप्टर्स भी लगे हुए हैं। जो लोग प्रभावित इलाकों में हैं उनको वहां से निकाला गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।